आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर लगातार सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स के वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा है और वर्ष 2024 और 25 में जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है यह चैनल, क्योंकि व्यवस्थित तरीके से, इतने अलग तरीके से, इतने क्लियर तरीके से और सिर्फ तथ्य पे, सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करने वाला एकमात्र चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर आपकी सेवा में समर्पित है, आपकी सफलता को समर्पित है। आप 2024 में या 25 में या आगे भी कोई एग्जामिनेशन किन्हीं को देना है तो उनके लिए यह चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वर्ष 2024 और 25 में भारत सरकार और राज्य सरकारों में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की भूमिका को देखते हुए आज से हम शुरू कर रहे हैं एक सिलसिला करंट अफेयर्स का। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं नेशनल करंट अफेयर्स और महीना है जनवरी 2024। यहाँ से आप कोई भी एग्जामिनेशन देने वाले हों तो जनवरी 2024 से करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जनवरी 2024 से लेकर के आगे कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हों तो उस एग्जामिनेशन के डेट से एक महीना पहले तक का करंट अफेयर्स पूछता है। तो ये यहाँ से जो शुरुआत हो रही है, ये 2024 और 2025 में जितनी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से उठने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जनवरी 2024 करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स जनवरी 2024। फ्रेंड्स, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम उठाए हैं भारत पार्क, संयुक्त अरब अमीरात। ये भारत पार्क क्या है? तो भारत सरकार ने फैसला लिया है कि संयुक्त अरब अमीरात में एक भारत पार्क का स्थापना करना है। ये भारत पार्क कोई घूमने वाला पार्क नहीं है। ये पार्क क्या है देखते हैं। भारत सरकार ने यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बनाई है। भारतीय टेक्सटाइल उत्पादों के शोरूम और वेयर हाउस होंगे। अन्य देश वहां से भारतीय उत्पादों की खरीदी कर सकेंगे, जिससे देश के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। यूएई में जो भारत पार्क बनेंगे वहां से कपड़े, भारत के कपड़े अन्य देश भी वहां से खरीद कर अपने देशों में बेचने के लिए ले जा सकते हैं और इससे भारत में कपड़ों के निर्यात में काफ़ी तेज़ी आएगी। तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ देगा कि संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क जो बन रहा है उसमें किस तरह के कार्य होंगे, यानी किस चीज़ का, ये किस लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे, जैसे घूमने के लिए या फिर व्यायाम के लिए या मतलब किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा टेक्सटाइल उत्पादों की बिक्री के लिए। पूछ सकता है दूसरे तरीके से कि भारत पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, किस देश में, ऑप्शन रहेगा तो वहाँ चुनना रहेगा। इस तरीके से कई तरह से क्वेश्चन आपको विभिन्न एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो यहाँ से इस तरह के प्रश्न बनने आपके शुरू हो जाएंगे। दूसरा है भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव कहाँ चलेगी? तो सरयू नदी पर बनेगी। आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा हो चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा। तो उसी समय ये चर्चा में आया था न्यूज, क्योंकि आप जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्रतिमा स्थापित हुई है। उसी समय यात्रियों के लिए एक नया अनुभव के लिए सरयू नदी पर भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव चलाने की व्यवस्था की गई है, इस नाव में 30 यात्री बैठ सकते हैं और यह नाव सरयू नदी पर अयोध्या के नए घाट से संचालित होती है और यात्री एक जगह से दूसरी जगह इस सौर संचालित नाव से जा सकते हैं। फ्रेंड, भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ लगाई जा रही है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ लगाई जा रही है? आंध्र प्रदेश में भीमराव अंबेडकर की अब तक की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी और इसका नाम होगा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। 206 फीट ऊंची इसकी ऊंचाई होगी। भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जाएगी? आंध्र प्रदेश में, और इसका नाम क्या होगा? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला यह करंट अफेयर्स का सीरीज, आप सभी लोग इससे काफ़ी फायदे में रहेंगे। चलिए आज के चौथे करंट अफेयर्स पर देखते हैं। ये करंट अफेयर्स है आपको स्टैटिक से भी जुड़ा हुआ है और करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है। भारत की शास्त्रीय भाषा। देखिए, भारत में आपको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शास्त्रीय भाषाओं का भी उल्लेख है और उसमें पुरानी भाषा जो हमारे देश की है, प्राचीन काल की, जो काफ़ी सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं, उससे हमारी विरासत संरक्षित होती है, उन भाषाओं को आपको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया था और नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है उसके तहत भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 3 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए और उन 3 भाषाओं में
में एक भाषा फारसी भी है। तो यही हेडिंग यहाँ पे है कि भारत की शास्त्रीय भाषा, भारत की 9 शास्त्रीय भाषा में शामिल होगी फारसी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषा हैं, उसके अलावे शास्त्रीय भाषा भी है। तो अब तक 8वीं अनुसूची में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई है उसमें निर्णय लिया गया है कि 3 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो भारतीय भाषा जो थी, सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया गया था, उसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तमिल को 2004 में शामिल की गई थी 8वीं अनुसूची में, यानी कि 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली पहली शास्त्रीय भाषा कौन है? तमिल। और इसे कब शामिल किया गया है? 2004 में। उसके बाद आपको संस्कृत को शामिल किया गया 2005 में, कन्नड़ को शामिल किया गया, आप देख सकते हैं, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि 8वीं अनुसूची में अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 2020 की नई शिक्षा नीति में 3 और भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की बात हुई है। इस तरीके से 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषा के साथ साथ अब 9 शास्त्रीय भाषा का भी उल्लेख है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत पाली, प्राकृत और फारसी को शामिल किया गया है शास्त्रीय भाषा के रूप में। इस तरीके से इन 3 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने के साथ ही 8वीं अनुसूची में अब शास्त्रीय भाषा की संख्या हो गई है 9। इस तरीके से कह सकते हैं कि फारसी 8वीं अनुसूची में 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल की जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मानदंड क्या है। देखिए, भारत में जो संस्कृति मंत्रालय है उन्होंने मानदंड तय किया है कि किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। तो शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज हमारा अतीत में ले जाता है। हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में जो पुरानी भाषाएं हैं उन्हें ही ये दर्जा दिया जाता है। जैसे उच्च प्राचीनता वाला ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी बहुत प्राचीन ग्रंथ कोई हो, उस भाषा को हम शामिल कर सकते हैं। और विरासत के हिस्से के रूप में कोई पुराना साहित्य उस भाषा से जुड़े हुए हो और उस समय की अतीत पर ये प्रकाश डालते हो। फ्रेंड्स, अब देखते हैं जनवरी में नेशनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज का 5वां करंट अफेयर्स, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर का डिजाइन बनाया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसका डिजाइन किसने तैयार किया है? फ्रेंड्स, तो चंद्रकांत सोमपुरा। आप ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। चंद्रकांत सोमपुरा जो गुजरात के रहने वाले हैं। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई है? 22 जनवरी 2024 को। ये डेट भी ध्यान में रखना है। उसके अलावा भगवान राम की जन्मस्थली ये थी, यहाँ पे उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। यजमान की भूमिका निभाया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, और शिलान्यास हुआ था इस मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को। और काले पत्थर से बनी रामलला की मूर्ति जो स्थापित की गई है उसको बनाने का काम किया है प्रसिद्ध मूर्तिकार योगी राज ने। तो ध्यान रखना है, मंदिर के डिजाइन बनाने का काम किया है चंद्रकांत सोमपुरा, और रामलला की जो मूर्ति बनी है काले पत्थर की, उसका निर्माण किया है योगी राज ने, जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। और इसका शिलान्यास हुआ था इस मंदिर का 5 अगस्त 2020 को, और बनकर तैयार हुआ और उद्घाटन हो गया है 22 जनवरी 2024 को। तो उद्घाटन का डेट याद रखना है, शिलान्यास का डेट याद रखना है, मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया था, और रामलला की मूर्ति किसने बनाई थी, मूर्तिकार कौन था।